गरम दूध में नींबू का रस डालें और जितना दूध है उससे ज्यादा खोया तैयार करें, क्योंकि अमूमन जब भी हम खोया बनाते हैं तो 1 किलो दूध से 1 पाव से भी कम खोया तैयार होता है। और यही खोया अगर हम मार्केट से लेने जाएं तब भी आपको ठीक ठाक महंगा पड़ जाता है और उसमें मिलावट भी शामिल होती है। तो घर में कम खर्च में ढेर सारा, वो भी बिल्कुल हलवाई जैसा खोया आप किस तरीके से बना सकते हैं। ज्यादा मेहमान आ जाए और आपने ज्यादा खोया बनाना हो हलवे के लिए तो फिर ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जी सबसे पहले दूध चाहिए होगा और तकरीबन 1 किलो मैंने दूध लिया है और इससे तकरीबन 1.25 किलो से 1.5 किलो जितना खोया आपका बन जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से 1 कप जितना दूध निकाल लेंगे। इसका क्या करना है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे ये जो दूध है इसको हम हटा लेते हैं, फिलहाल इसका काम नहीं है। यहाँ पे ये जो 1 कप हमने दूध निकाला है इसमें कुछ चीजें जाएंगी। क्या डालना है मैं आपको बता देती हूँ। 2 टेबलस्पून चावल का आटा, इसमें आपने मैदा नहीं डालना, इसमें आपने कॉर्नफ्लोर नहीं डालना, इसमें आपने चावल का आटा ही डालना है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो चावल लें, ग्राइंडर में डाल के पीस के आप उसका आटा बना लें और उसको यूज करें। देखिए ये जो हलवाई वाले के पास आप खोया लेने जाते हैं ना, वो खोया आपको क्या लगता है खालिस होता है, बिल्कुल नहीं, उसमें भी चावल का आटा ही डला हुआ होता है। देखिए कम चीज को ज्यादा बनाने के लिए जो है वो हलवाई वाले चावल का आटा यूज करते हैं। वैसे चावल का आटा नुकसानदेह नहीं है, हम इसकी खीर भी तो बनाते ही हैं। तो आप भी अगर ज्यादा चीज बनाना चाहते हैं कम खर्च में तो चावल के आटे का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी हमने मिक्सिंग करनी है, क्योंकि चावल का आटा डाला है, इसमें गुठली किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और इसको हम साइड पे रखेंगे। अब हमने क्या करना है, एक और चीज चाहिए होगी, ब्रेड के स्लाइस, क्योंकि हम ज्यादा खोया यहाँ पे बना रहे हैं और दानेदार बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 2 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इसके जो किनारे हैं ना ये हम रिमूव कर देंगे। और इसका फिलहाल काम नहीं आता है तो इसके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, लेकिन ये जो ब्रेड के स्लाइस है इसको हमने तोड़ लेना है। हाथ की मदद से मोटा मोटा तोड़ेंगे। वैसे आप इसको ग्राइंडर में डाल के पी सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में ज्यादा ये जो है वो बारीक हो जाएंगे, तो बेहतर यही है कि आप इसको हाथ की मदद से ही तोड़ लें। ये देखिए इस तरह से हमने तोड़ लेना है। ये हो गया है, बस यहाँ तक काम खत्म हुआ। अब दूसरी तरफ ये जो दूध है बस इसको चूल्हे पे रख के हम पका लेंगे। देखिए ये 1 किलो दूध है और अगर हम 1 किलो दूध का खोया बनाते हैं तो इसको पका पका के तकरीबन 1 पाव या फिर 1 पाव से भी कम इसमें से खोया तैयार होगा। तो दूध भी आपको पता है ठीक ठाक महंगा है। तो अभी हम यही मैजिक करने वाले हैं कि ये 1 किलो दूध है ना, तो ये इतना ही खोया हमारे पास इंशाल्लाह तैयार होगा। तो इतनी महंगाई में इस तरह की रेसिपी स्पेशली खवातीन के लिए जिन्होंने घर भी चलाना होता है तो उनके लिए ये नेमत से कम नहीं होगी। तो अभी क्या करना है, अगर दूध आपका उबला हुआ नहीं है तो उसको उबाल लें। मेरे पास जो दूध था वो उबला हुआ था, बस मैंने चूल्हा ऑन करके दूध को गर्म कर लिया है और इसमें ब्रेड की जो स्लाइस है इसमें डालेंगे और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अच्छा आंच को यहाँ पे मैं मीडियम रख रही हूँ। मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है और चम्मच जो है ना वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि दूध है ना दूध फौरन से लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट के बाद ये जो दूध जिसमें हमने चावल का आटा मिक्स किया था ये थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे वरना फिर क्या होगा कि गुठलियां बन जाएंगी और फिर उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बस इसको हम मिक्स कर रहे हैं ताकि ये जो पहला वाला डाला था मिक्सचर वो इसमें अच्छा सा घुल जाए। उसके बाद बाकी का सारा हम इसमें डाल देंगे। देखिए चावल का आटा और ब्रेड के स्लाइस डालने का मकसद ये है कि ये जो दूध है ना इसको हमें ज्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। एक तो आपकी गैस की भी बचत हो जाएगी, मेहनत भी कम लगेगी और ये जो दूध है ना दूध भी आपका इतना ही रहेगा, मतलब खोया आपका इतना ही तैयार होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में ज्यादा लोगों की दावत कर लेते हैं तो आपने बजट को देखते हुए ज्यादा चीज बनानी है, तो ये आइडिया बहुत ही बेहतरीन है। देखिए ये अब गाढ़ा होने पर है, फौरन से ये गाढ़ा होगा तो अब इस पॉइंट पे आपने इसको छोड़ना नहीं है, ये फौरन से लग जाएगा और फिर ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। इसको हमने इतना पकाना है कि जैसे खीर हो जाती है ना, खीर में गाढ़ापन आता है, जब ये वैसा गाढ़ा हो जाए तो फिर हमने इसमें डालना है नींबू का रस। मेरे पास एक बड़े साइज का नींबू था तो आधा नींबू का मैंने रस निकाला है, तो वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर छोटे साइज का नींबू है तो आप फिर पूरे नींबू का रस डाल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, इसको मिक्स करेंगे। इससे आपका जो खोया है ना वो अच्छा दानेदार बनेगा। फिर तो आप बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे कि आपने इसमें किसी किस्म की चावल का आटा भी इस्तेमाल किया था। बस नींबू का रस डालने के बाद आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। आंच को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है। अब मैं इसमें एक और चीज डाल रही हूँ, देसी घी। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें देसी घी डालेंगे। इससे ना इसकी खुशबू बड़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसमें ऑयल डाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। मेरे पास देसी घी मौजूद था तो मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। और देसी घी डालने के बाद अब बस ये तकरीबन तैयार है। 1 मिनट हम इसको मजीद पकाएंगे और ये खोया इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए ये इस तरह की कंडीशन में आ गया है और बस चूल्हा हम यहाँ पे बंद करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाएगा। इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसमें एक और चीज आएगी, मिल्क पाउडर। 2 टेबल स्पून में मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप मिल्क पाउडर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे ना इसका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, हो तो लाजमी डालिएगा। और इसको हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। अब देखें ये देखते ही देखते इस तरह का ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। ये देख रहे हैं ये इस तरह का हमारे पास खोया अब बिल्कुल तैयार हो चुका है।
तो मैंने कहा था ना कि ये ठंडा होने के बाद और मजीद गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको आप किसी भी बर्तन में डाल दें। मेरे पास ये इस तरह का स्टील का बर्तन है, ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसको जो है बस हम सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये जितना भी खोया है ये इसमें चला जाएगा और ये देखें जी। तो इसको मैं मजीद जमने के लिए रख दूंगी। चाहे तो आप इसको किचन में ही किसी जगह पे रख दें क्योंकि सर्दियां ये जम जाएगा, या फिर आप इसको फ्रिज में रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए, ये बेहतरीन सेट हो जाएगा। तो मैं भी इसको फ्रिज में रख रही हूँ आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद ये बेहतरीन जो है वो जम चुका है। ये देखें, ये इस तरह की कंडीशन में आ जाएगा। और मैं प्लेट में आपको निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कितना जबरदस्त खोया आपका तैयार हो जाएगा, और वो भी कम खर्च में। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि वो खवातीन जिनके जहन में ये सवाल आ रहा है कि नींबू का रस डालने से खोए में खटास तो नहीं आएगी, खोए में बिल्कुल खटास नहीं आएगी। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि नींबू का रस आपने उस वक्त डालना है जब दूध पकाते हुए गाढ़ापन हो जाए। जैसे खीर तैयार होती है ना, खीर में गाढ़ापन होता है, आपने उस वक्त जो है वो नींबू का रस डालना है, उससे पहले नहीं डालना है। और ये देखिए जी, मैं आपको दिखा देती हूँ इसको काट के, ये कितना नरम मुलायम हमारा खोया तैयार हुआ है। आप इस पॉइंट पे खोए को टेस्ट करें और जो असल वाला खोया है आप उसको भी टेस्ट करें। दोनों में आपको बिल्कुल भी फर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप हलवाई से खोया लेती है ना तो फिर तो आपको बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा, क्योंकि हलवाई वाले भी चावल का आटा ही डालते हैं खोया ज्यादा बनाने के लिए। तो फिर गाजर का हलवा बनाने के लिए आपको ढेर सारे खोए की जरूरत है ना, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो बनाइएगा, बताइएगा कैसा बना।